हेलो स्टूडेंट, मैं उत्तम द्विवेदी, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 वैद्युत विभव के एमसीक्यू क्वेश्चन। देखिए पहला एमसीक्यू क्या लिखा हुआ है, हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है वैद्युत विभव का मात्रक है। देखिए वैद्युत विभव यदि बात करते हैं तो V बराबर होता है W/Q, इसलिए वैद्युत विभव का एक मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम। और एक और मात्रक हम लोग लिखते हैं इसी का, या लिख सकते हैं क्या, वोल्ट। तो हम लोग अब विकल्प में देखते हैं, तो विकल्प में लिखा हुआ है जूल प्रति कूलाम पहले नंबर में ही, तो यह नंबर क्या होगा, सही हो जाएगा। तो विकल्प नंबर ए इसका सही होगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में, देखिए क्या लिखा हुआ है। कह रहा निम्नलिखित में से वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है। तो वैद्युत विभव का हमको मात्रक नहीं है ये बताना है हमें। तो देखिए पहला विकल्प कह रहा है वोल्ट, तो वैद्युत विभव का मात्रक है वोल्ट, तो हमारा विकल्प नंबर ए यहां पर आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमको क्या करना है, नहीं ढूंढना है। दूसरे में कह रहा है जूल प्रति कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम भी वोल्टेज का मात्रक है, यानी कि यह भी विकल्प हमारा सही नहीं है। फिर कह रहा है न्यूटन प्रति कूलाम। अच्छा, न्यूटन प्रति कूलाम की बात करते हैं तो देखो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है V/D या V/x। और यदि हम V बराबर लिखना चाहते हैं तो V बराबर हो जाता है E/D। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, और इंटू में क्या हो जाएगा, मीटर। कहने का अर्थ ये है कि विभव का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम मीटर, ना कि न्यूटन प्रति कूलाम। इसका मतलब है विकल्प नंबर सी क्या होगा, हमारा सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 3 में। देखिए सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 3 में देखो लिखा है दो प्लेटें एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। प्लेटों के बीच की दूरी दी गई है कितनी, 1 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है इनके बीच विभवांतर 10 वोल्ट है। विभवांतर का मान दिया गया है 10 वोल्ट। तो कह रहा बताइए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो देखिए अभी पढ़ाया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है, V/D। अब V का मान क्या होगा, तो 10 वोल्ट, अपॉन में D का मान क्या, 1 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को यदि मीटर में बदलेंगे तो 10⁻² का गुणा करेंगे। यह 10⁻² ऊपर पहुंच जाएगा तो हो जाएगा 10 × 10⁻² और न्यूटन प्रति कूलाम। अब 10 × 10⁻² को ही हम क्या लिख सकते हैं, 1000। तो यह आंसर आ जाएगा हमारा न्यूटन प्रति कूलाम कितना, 1000। तो विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है 1000 न्यूटन प्रति कूलाम। अब आते हैं सवाल नंबर 4 पर। देखिए क्या लिखा हुआ है। कह रहा है E बराबर 0। क्या है, E बराबर 0, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, 0 है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 पर विभव V और R के मध्य कह रहा है बताइए संबंध क्या होगा। पहले विकल्प में लिखा है V व्युत्क्रमानुपाती होगा R के, दूसरे में लिखा है V अनुक्रमानुपाती है R के, तीसरे में लिखा है V व्युत्क्रमानुपाती है 1/r² के, और चौथे में कह रहा है R पर निर्भर नहीं करेगा। देखिए क्या कह रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, और यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है तो वहां पर जो विभव है आपको कार्य करना ही नहीं पड़ेगा वहां पे किसी आवेश को ले जाने पर। तो जब आवेश को ले जाने में कार्य नहीं करना पड़ेगा तो इस कारण से विभव का मान कैसा रहेगा, नियत रहेगा, और यदि नियत रहेगा तो R पर निर्भर नहीं करेगा। तो विकल्प नंबर डी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं 5वें नंबर पर। 5वां नंबर देखो क्या कह रहा है, किसी प्रोटॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल लगने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो देखिए प्रोटॉन का भार होता है mg, और कह रहा है वैद्युत बल लग रहा है तो वैद्युत बल होता है Q/E। तो यहां पर कह रहा बताइए E का मान क्या होगा। प्रोटॉन के लिए आवेश होता है +1.6 × 10⁻19 कूलाम, और यदि बात करते हैं प्रोटॉन के द्रव्यमान की तो वह होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। जी का मान हम लोग 10 या 9.8 रख सकते हैं। तो यहाँ पर E की बात करते हैं तो E बराबर हमें ज्ञात करना है, तो E बराबर हो जाएगा mg/Q। m का मान है 1.67 × 10⁻27,
जी की बात करें तो यह मान है हमारा 10 और बटे में यहाँ पर क्यू रखना है और क्यू का मान होगा 1.6 गुणे 10 की घाते -19। इसको जब हम लोग हल करेंगे देखो तो 10 की घाते 19 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 19 और 1 20, 27 में से 20 घटेगा यहाँ पे तो आ जाएगा 1.67 बटे 1.6 और गुणे 10 की घाते -7। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो न्यूटन प्रति कूलाम में आएगा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा देखिए, हमने 1.6 का जब भाग देंगे तो 1 दशमलव कुछ आएगा। तो यहाँ पर हम लोग विकल्प नंबर चेक कर सकते हैं कि विकल्प नंबर हमारा दिया गया है 1.04 गुणे 10 की घाते, एक में लिखा हुआ है -27 और एक में लिखा है 10 की घाते -7। तो हमारा आंसर कौन सा आ रहा, 10 की घाते -7। तो विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं सवाल नंबर 6वें पर। सवाल नंबर 6वां क्या कह रहा, देखिए सवाल नंबर 6वां कह रहा कि दूरी r पर दो आवेश रखे हुए हैं +q और +q, ये r दूरी पर हैं और कह रहा है इन पर जो लगने वाला बल है वो F है। तो प्रतिकर्षण के कारण बल बाहर की ओर लगेंगे हमेशा दोनों पर। कह रहा यदि एक आवेश को स्थिर रखा जाए और दूसरे आवेश को r त्रिज्या के वृत्त में घुमाया जाए तो कह रहा बताइए कितना कार्य करना पड़ेगा, हमको कार्य ज्ञात करना है। तो देखिए कार्य W बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, और विस्थापन की बात करें यदि इसको घुमा रहे हैं वृत्ताकार पथ में तो यह वृत्ताकार पथ में घूमने के बाद अपनी प्रारंभिक अवस्था में पुनः आ जाएगा। तो जो विस्थापन x है इसका मान हो जाएगा 0। इस कारण से किया गया कार्य भी कैसा होगा, हमारा 0 होगा। तो अतः विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं सवाल नंबर 7वें पर। 7वां देखिए क्या कह रहा है। 7वां सवाल कह रहा है समान द्रव्यमान के दो आवेशित कणों पर +q और 4q आवेश हैं जो कि विराम अवस्था से समान वैद्युत विभव के बीच गिरते हैं। तो चालों का अनुपात बताना है। कह रहा पहले पर आवेश है प्लस का q और दूसरे पर आवेश है प्लस का 4q। तो कह रहा बताइए कि इन पर जो चाल है उनका अनुपात क्या होगा। तो देखिए चाल के लिए अगर बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ज्ञात करेंगे तो K1 बटे K2 निकाल सकते हैं और काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है Q इंटू में V और बटे में Q इंटू V। तो पहले के लिए Q1 और दूसरे के लिए Q2। कह रहा विभव समान है तो विभव यदि समान है तो V ही रहेगा और हमें पता है काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv², तो V1² हो जाएगा बटे में ½ mv2² हो गया। बराबर में यहाँ पर देखो ध्यान देंगे तो Q1 का मान दिया गया है Q और Q2 का मान दिया है +4q। ½ m से ½ m कट गया तो यहाँ पर आ गया V1² बटे V2² बराबर 1/4। यहाँ पर V2² है। अब यहाँ पर बात करते हैं V1 बटे V2 निकालना है, हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो हम इसका क्या कर सकते हैं, वर्गमूल ले लेंगे तो 1/4 का वर्गमूल हो जाएगा 1/2। इसका मतलब आंसर कौन सा सही होगा, 1:2। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब आते हैं नंबर 8वें पर। 8वां सवाल देखो क्या कह रहा है, V वोल्ट से त्वरित होकर इलेक्ट्रॉन m द्रव्यमान आवेश E एक लक्ष्य से टकराती है। तो कह रहा बताओ इलेक्ट्रॉन के टकराने की अधिकतम चाल क्या होगी। देखिए चाल की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि K बराबर होता है Q इंटू में V, और क्योंकि यहाँ पर कहा गया है इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग Q का मान रख सकते हैं E। तो यहाँ हो जाएगा ½ mv² बराबर E इंटू कैपिटल V। तो वेग पूछा गया है अधिकतम तो V का स्क्वायर बराबर 2 इंटू EV और बटे में m हो जाएगा। अब यदि V की बात करें तो V बराबर कितना आएगा, अंडर रूट में 2EV अपॉन में m। तो यहाँ पर जो अधिकतम चाल होगी वह क्या होगी, अंडर रूट में 2EV बटे में m। तो विकल्प नंबर हमारा डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 9वें पर। सवाल नंबर देखिए 9वां क्या कह रहा है, कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट
कितने जूल के बराबर होता है। तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है, ये पढ़ाया गया है। कितना, 1.6 गुणे 10 की घाते -19 जूल के। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 गुणे 10 की घाते -19 जूल के बराबर होता है। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 10वें पर। देखिए सवाल नंबर 10वां कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट से त्वरित किया जाता है, तो बताइए चाल क्या होगी। यहां पर वोल्टेज दिया गया है 500 और कह रहा बताओ चाल क्या होगी। तो चाल के लिए हमारे पास अभी सूत्र हम लोगों ने ज्ञात किया था, V बराबर अंडर रूट में 2E इंटू कैपिटल V अपॉन में M था। तो यहाँ पे मान रख देते हैं 2 इंटू ई की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 गुणे 10 की घाते -19। वी की बात करते हैं तो 500 रख सकते हैं, और बटे में एम का बात करें तो एम इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9 गुणे 10 की घाते -31 किलोग्राम। तो 9 गुणे 10 की घाते -31 रख देते हैं। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो हल करने पर देखिए क्या आएगा, 16 का गुणा 5 से करवाएंगे तो आ जाएगा 16 पंचे 80, और 80 का जब गुणा 2 से होगा तो यहाँ पर हो जाएगा फिर से 160। तो 160 यहाँ आ गया और यहाँ पर 2 जीरो और बढ़ जाएंगी, एक अंक बाद दशमलव है तो यहाँ पर क्या बच गया 1600। और गुणे में यदि बात करते हैं यहाँ पर 19 माइनस का है 31 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 10 की घाते 12 बचा प्लस का, बटे में 9। अगर इसको बाहर निकालें तो यह 1600 का वर्गमूल हो जाएगा 40 और 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 गुणे 10 की घाते 6। यदि हम इसे हल करें तो आ जाएगा 4/3 गुणे 10 की घाते 7, या इसी को हम लिख सकते हैं 3 का भाग दे देते हैं 1.33 गुणे 10 की घाते 7 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर विकल्प में लिखा हुआ है सी नंबर में कि 1.33 गुणे 10 की घाते 7 मीटर प्रति सेकेंड, यही विकल्प क्या होगा हमारा सही होगा। तो अब हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 11वां देखिए क्या लिखा हुआ है। सवाल नंबर 11वें में कह रहा एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर दूरी दी गई है, तो दूरी को क्या लिख सकते हैं d। कितना दिया गया है 0.5 मीटर। इसके बाद 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है, तो विभवांतर का मान 50 वोल्ट दिया गया है। आगे फिर कह रहा है यदि 2 कूलाम का आवेश है, 2 कूलाम आवेश दिया गया है, इसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो किया गया कार्य बताइए। तो देखिए कार्य W बराबर होता है Q इंटू में डेल्टा V। Q का मान हमारे पास 2 है, अगर V की बात करते हैं तो 50 दिया है, तो 50 दूनी हो गया यहाँ पर 100, और क्योंकि हमारा कार्य है तो कार्य का मात्रक होता है जूल। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि डी नंबर में क्या लिखा हुआ है 100 जूल। अब सवाल नंबर अगले पर आते हैं हम लोग। सवाल अगला क्या कह रहा है देखिए, सवाल नंबर 12वां कह रहा है 0.45 मीटर त्रिज्या की एक अचालक वलय, कोई अचालक वलय है और उसकी त्रिज्या दी गई है 0.45 मीटर। आगे कह रहा है इस वलय पर जो कुल आवेश है वह है 2 गुणे 10 की घाते -10 कूलाम, तथा कह रहा है कि इस आवेश के कारण हमें क्या है कि कोई एक अन्य आवेश लाते हैं पास पर, तो बताइए कह रहा है इसके केंद्र तक ले जाने पर कार्य कितना करना पड़ेगा। तो पहली बात, वलय के कारण हम लोग पहले तो विभव निकाल लेते हैं। तो विभव का सूत्र होता है वलय के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणे 10 की घाते 9। Q की बात करें तो Q का मान है 2 गुणे 10 की घाते -10, और बटे में R की बात करें तो यहाँ पर हम 0.45 को लिख सकते हैं 45 गुणे 10 की घाते -2।
अब सबको ऊपर ले जाते हैं, जब सभी को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, देखिए यहाँ पर आ जाएगा 9 से 45 कट जाएगा 5 बार, तो 2/5 गुणे यह ऊपर गया तो प्लस का हो गया, तो 9 और 2 यहाँ पर आ गया 11 प्लस के, और यहाँ पर 10 लिखा है माइनस का, तो यहाँ पे 1 घात बची रह गई। तो यह 2 का गुणा यदि 10 से हुआ तो 20/5 यानी कि कितना आ गया 4 वोल्ट यह विभव आया। हमको कह रहा बताइए कार्य कितना करना पड़ेगा यदि 2 कूलाम का आवेश कहीं से या किसी बिंदु से केंद्र तक ले जाते हैं। तो देखिए कार्य W बराबर होता है V इंटू क्यू। V का मान 4 आया है, Q का मान 2 रख देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 8 जूल। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो विकल्प नंबर यहाँ पे दिया गया है बी में 8 जूल, तो यह विकल्प क्या होगा सही हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं सवाल नंबर अगले पर। सवाल नंबर अगला 13वां कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में गतिमान 3 कूलाम के आवेश पर 3000 न्यूटन बल लगता है। कह रहा 1 सेंटीमीटर की दूरी पर विभवांतर बताइए। कह रहा वैद्युत बल लगता है तो बल का मान कितना दिया गया है 3000 न्यूटन। कह रहा एक समान वैद्युत क्षेत्र में कौन सा आवेश गतिमान है, यहाँ पे आवेश का मान दिया है 3 कूलाम। कह रहा बताइए यदि 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हमको विभव ज्ञात करना है तो क्या मान होगा विभव का। तो देखिए सबसे पहले विभव ज्ञात करने के लिए हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगा, F बराबर होता है Q इंटू E, तो E बराबर हो जाएगा F/Q। F का मान दिया है 3000 और बटे में Q का मान रख सकते हैं हम लोग 3, तो आ जाएगा यहाँ पर E का मान 1000 न्यूटन प्रति कूलाम। अब बात करते हैं विभव की, तो विभव क्या होता है, देखिए विभव V बराबर हो जाएगा E इंटू में D। E का मान है 1000 और D की बात करें तो D का मान 1 सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻2 का गुणा करवाएंगे, तो यह आ जाएगा वोल्ट में। यदि 10⁻2 को यहाँ से हटाएं तो कितना आ जाएगा 10 वोल्ट, और यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर विकल्प नंबर ए में कह रहा है 10 वोल्ट, तो यह विकल्प क्या होगा सही होगा। तो अब आते हैं अगले सवाल में। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, सवाल नंबर 14वां कह रहा है कि एक बिंदु से 0.2 मीटर की दूरी पर स्थित दूसरे बिंदु तक 20 कूलाम के आवेश ले जाने पर कह रहा 2 जूल कार्य करना पड़ता है। तो कह रहा विभवांतर बताइए। अब आवेश इस बार दिया गया है 20 कूलाम। कह रहा 20 कूलाम का कोई आवेश है और इसको ले जाने में कार्य करना पड़ता है 2 जूल। तो बताइए कह रहा विभवांतर क्या होगा। तो देखिए विभवांतर डेल्टा V बराबर होता है W/Q, और W का मान इस बार दिया गया है 2 और यहाँ पर Q का मान दिया गया है 20, यानी कि 2 से अगर 20 काटेंगे तो आ जाएगा 0.1 वोल्ट में, और यहाँ पर विकल्प 0.1 नहीं दिया है तो इसी 0.1 को क्या रख सकते हैं 1 गुणे 10⁻⁻1 वोल्ट। तो यहाँ पर विकल्प नंबर डी सही होगा। विकल्प नंबर डी में लिखा हुआ है 1 गुणे 10⁻⁻1 वोल्ट। अब आते हैं सवाल नंबर अगले पर। सवाल नंबर 15वां देखिए क्या कह रहा है। सवाल नंबर 15वें में कह रहा है वायु में 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे 1 माइक्रो कूलाम के धनात्मक बिंदु आवेश के निकाय की स्थितिज ऊर्जा बताइए। अब देखो वायु है और वायु में 2 आवेश रखे हुए हैं, +1 माइक्रो कूलाम और +1 माइक्रो कूलाम। कह रहा ये दोनों एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तो कह रहा बताइए स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R। अगर बात करते हैं 1/4πε0 के मान की तो 9 गुणे 10⁹9, Q1 और Q2 के मान की तो Q1 और Q2 के दोनों के मान 1 हैं और दूसरे का मान भी 1 है, लेकिन ये दिए गए हैं माइक्रो कूलाम में। तो अगर हम इनको कूलाम में बदलें तो 10⁻6 का गुणा कराना पड़ेगा, तो दोनों का जब 10⁻6 गुणा होगा तो 12 हो जाएगा। आगे दिया गया है R का मान 1 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻2 का गुणा होगा।
तो यहाँ पे 9 यह लिखा है, माइनस वाला ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 9 गुणे 10 की घाते प्लस का 11 और गुणे 10 की घाते माइनस का 12। अब इसको हटाएंगे तो 10 की घाते माइनस 1 बचा, इसी का मतलब क्या होगा 0.9। और क्योंकि हमको ऊर्जा ज्ञात करनी थी तो मात्रक हो जाएगा जूल। तो यहाँ पे विकल्प नंबर आप लोग देखोगे तो 0.9 जूल विकल्प नंबर बी में दिया गया है, तो यह विकल्प क्या होगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर अगले पर। सवाल नंबर देखिए 16वां क्या कह रहा है। सवाल नंबर 16वां कह रहा है, दो समान धनावेशित बिंदु आवेशों के कारण एक दूसरे से, जो कि 1 माइक्रो कूलाम के आवेश हैं, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, तो कह रहा बताइए स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। सेम सवाल है, फिर से कह रहा 1 माइक्रो कूलाम के आवेश हैं और इस बार एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, तो कह रहा ऊर्जा बताइए। तो फिर वही बात है, सूत्र लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणे 10 की घाते 9। Q1 Q2 का मान 1 है, माइक्रो कूलाम में है, कूलाम में बदलेंगे तो दोनों में 10 की घाते -6 का गुणा होगा तो -12 आ जाएगा। और यहाँ पे R का मान दिया गया है 1। तो यदि हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पे आएगा कितना, देखो 9 गुणे 10 की घाते, यहाँ 9 घट जाएगा 12 में तो -3, और यह आएगा मान किसमें, जूल में। तो विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है 9 गुणे 10 की घाते -3 जूल। अब आते हैं सवाल नंबर अगले पर। सवाल नंबर देखिए 17वां क्या कह रहा है। 17वें सवाल में लिखा है 8 माइक्रो कूलाम और 12 माइक्रो कूलाम के दो आवेश, कितने, 8 माइक्रो कूलाम और 12 माइक्रो कूलाम, इन दोनों आवेशों को कह रहा है कि एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। फिर इसके पश्चात इनको क्या किया जाता है, पास में लाया जाता है, और कह रहा 6 सेंटीमीटर की दूरी पर लाने पर बताइए कितना कार्य करना पड़ेगा। तो देखिए ये जब हम पास लाएंगे तो पास लाने पर इनकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, तो जो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा वही किए गए कार्य के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन निकाल लेते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंतिम स्थितिज ऊर्जा यानी कि Q1 Q2 अपॉन R2 लिख सकते हैं, और प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा Q1 Q2 अपॉन में R1। यदि बात करें यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, तो इसका मान होता है 9 गुणे 10 की घाते 9, और Q1 और Q2 के मान दिए गए हैं 8 और 12, तो यहाँ रख सकते हैं 8 माइक्रो कूलाम गुणे 12 माइक्रो कूलाम बटे में R2, बाद में कहाँ लाए थे 6 में, माइनस अगर बात करते हैं Q1 Q2 तो दोनों आवेश अभी भी वही हैं, तो 8 गुणे 12 बटे में यहाँ पहले कहाँ था 6, क्योंकि माइक्रो कूलाम में था तो ऊपर 10 की घाते -12 का गुणा करेंगे, और ये सेंटीमीटर में दिए गए हैं तो मीटर में बदलने के लिए 10 की घाते -2 का गुणा करेंगे। अब यहाँ पे हल करें यदि तो 12 और 8 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 9 गुणे 8 गुणे 12 गुणे में देखिए 10 की घाते -2 ऊपर जाएगा तो 9 और 2 11 में से 12 घट जाएगा तो 10 की घाते -1 बचा। यहाँ पे बचा क्या, 1/6 माइनस 1/10। अगर हम लोग इसको हल करें तो यह हो गया 9 का गुणा 8 से 72, 10 की घाते -1 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7.2 गुणे 10, यहाँ पे लिखा 12। अब यदि एलसीएम ले तो 6 और 10 का एलसीएम 60 सीधे रख लेते हैं, तो 10 एकम 10 और 6 एकम 6, 10 में से 6 गया बचा 4। अब 12 से अगर 60 को काटेंगे तो 12 पंचे 60, 5 बार कटा, तो यहाँ पे आ जाएगा बराबर, यहाँ पे लिख लेते हैं इस जगह पर बराबर क्या आएगा, देखो यहाँ बचा 7.2 गुणे में 4 और बटे में 5। इनका आपस में गुणा करा लेते हैं पहले। तो यदि गुणा कराएं तो 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 और बटे में 5, यदि 5 का भाग दें तो 5 25 हो गया, बचा 3 तो 5 सत्ते 35 और फिर 6, यानी कि 5.76 जूल, या इसी को आप क्या लिख सकते हो 5.8 जूल। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर 17वें का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 18वें पर। देखिए 18वां सवाल क्या कह रहा है। सवाल नंबर 18वां कह रहा है कि यदि एक समान वैद्युत क्षेत्र E में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P हो तो
कह रहा है बताइए कि किसी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर 90 अंश तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा। तो देखिए किया गया कार्य होता है PE1 माइनस कॉस थीटा, और यदि बात करें थीटा की तो उसने कहा है 90 अंश तक घुमाना है, तो यहां पर हो जाएगा PE1 माइनस कॉस 90, और कॉस 90 का मान होता है 0, तो यहां मान हो गया 0, तो 1 में 0 गया 0 हो गया, यहां पर 1 में 0 गया 1 हो गया, और 1 का यदि गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा PE। तो यानी कि कहने का मतलब है कि जो किया गया कार्य है वह PE के बराबर होगा, तो विकल्प नंबर यहां पर C सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 19वें पर। देखिए सवाल नंबर 19वां कह रहा है कि एक धनावेश को निम्न विभव से उच्च विभव, यहां पर समझने वाली बात यह है, देखिए कि किसी आवेश को यदि हम ले जाते हैं और अगर हमको कार्य करना पड़ा, यदि कार्य करना पड़ा तो ऊर्जा का मान बढ़ता है, और यदि हमको कार्य प्राप्त होगा तो ऊर्जा का मान घटता है। कह रहा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर क्या करते हैं, किसी धनावेश को ले जाते हैं, तो बताइए स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी। तो देखो हमने पढ़ा हुआ है क्या कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या होता है, धनावेश आता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, विपरीत दिशा में ले जा रहे हैं, और यदि विपरीत दिशा में ले जा रहे हैं तो हमको कार्य करना पड़ेगा, जिस कारण से वहां पर ऊर्जा क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो विकल्प नंबर ए यहां पर सही हो जाएगा। फिर कह रहा है अगला 20वां सवाल। 20वें सवाल में कह रहा दो इलेक्ट्रॉन हैं एक दूसरे के समीप लाते हैं, फिर वही क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन हैं दोनों में नेगेटिव चार्ज होगा, और यदि एक दूसरे के समीप लाएंगे तो फिर से इनके विरुद्ध में, क्योंकि प्रतिकर्षण बल लग रहा है तो हमें ये पास पास ना आने देंगे, कहाँ जाएंगे, ये दूर दूर जाने देंगे, तो इसलिए यह पास पास लाने के लिए इनके विरुद्ध में कार्य करना पड़ेगा, जिस कारण से यहाँ पर भी ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर भी आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। अब सवाल नंबर अगला देखते हैं, सवाल नंबर 21वां देखो क्या लिखा हुआ है। सवाल 21वां कह रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के कोने पर 10 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा हुआ है। कह रहा बताइए स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी टोटल। तो देखिए हम मान लेते हैं कि यह एक समबाहु त्रिभुज है जिस पर प्रत्येक पर 10 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा है, और साथ में यह कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा है, तो 10 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा दी गई है। तो यहाँ पर निकाय की बात करें तो एक निकाय यह बन गया, दूसरा निकाय यह बन गया, और तीसरा निकाय यह बन गया। इसके कारण यहाँ पर 3 निकाय बनेंगे, और क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो तीनों निकाय कैसे होंगे, समान होंगे। इस कारण से हम तीनों निकाय अलग अलग ना निकालकर सीधे 3 का गुणा कराते हैं और एक निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लगा देते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में क्या लिखेंगे, R। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हमको पता है 9 × 10⁹ रख सकते हैं। अगर Q1 × Q2 की बात करते हैं तो Q1 का मान भी 10 है, Q2 का मान भी 10 है, और गुणे में माइक्रो कूलाम था तो कूलाम में बदला यहाँ पर, तो 10⁻⁻6 10⁻⁻6 12 हो गया। R की बात करें तो यह लिखा है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो 10⁻2 से गुणा कराएंगे। देखो 10 से 10 एक कट गया, यहाँ पे ध्यान दें तो 9 का गुणा 3 से होगा तो 9 × 27 आ गया, गुणे यदि यहाँ ध्यान दें तो 9 और 2 11, यह ऊपर आया तो प्लस का हो गया, तो 9 2 11 और 1 12, 10⁻+12 हो गया, और गुणे में 10⁻−12 तो पहले से दिया है, तो ये दोनों आपस में कट गए, तो आंसर क्या आ गया 27। क्योंकि ऊर्जा है तो आंसर किस में होगा, 27 जूल में। तो यहाँ पर विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। विकल्प नंबर सी में लिखा हुआ है 27 जूल। अब आते हैं सवाल नंबर अगले पर, सवाल नंबर 22वां देखिए क्या कह रहा है। सवाल नंबर 22वें में देखो लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य समविभव पृष्ठ के लिए सत्य नहीं है। देखिए समविभव पृष्ठ का मतलब क्या होता है, प्रत्येक स्थान पर विभव समान हो। तो पहला विकल्प देखिए कह रहा है पृष्ठ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होगा। बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि विभवांतर शून्य होगा, क्योंकि विभव समान है, और विभव समान है तो उनका अंतर कितना होगा, 0 होगा, तो बिल्कुल ठीक है।
नंबर सेकंड कह रहा वैद्युत बल रेखाएं सदैव लंबवत होती हैं, यह भी आपको बता चुके हैं कि पृष्ठ पर जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वह 90 अंश का कोण बनाती हैं, तो यह भी बिल्कुल ठीक है। हमको बताना है कौन सा सही नहीं है। अब इसके बाद आते हैं सी नंबर कह रहा पृष्ठ पर किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में किया गया कार्य या कहा जाए कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। देखिए विभवांतर शून्य है तो किया गया कार्य भी क्या होगा, शून्य होगा। इसका मतलब यहां पर यह विकल्प भी सही है। आगे लिखा हुआ है समविभव पृष्ठ सदैव गोलाकार होता है, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि यदि बिंदु आवेश है तो गोलाकार होगा। यदि स्रोत कोई अन्य दिया गया है, मान लेते हैं रेखीय है, तो इसके लिए गोलाकार नहीं ले सकते, फिर बेलनाकार होगा। तो यहां पर विकल्प नंबर डी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा, क्योंकि हमको गलत आंसर का चयन करना था। अब आते हैं सवाल नंबर 23वां। अब हम लोग देखते हैं, तो सवाल नंबर देखिए 23वां क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि वैद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से r दूरी पर अक्ष में, तो अच्छी स्थिति में कह रहा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और विभव V है। तो देखिए E का मान होता है अच्छी स्थिति में 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p अपॉन में r³, और यदि विभव की बात करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन p अपॉन में r², यहाँ पर क्यूब है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन से 1/4 पाई एप्सिलॉन कट जाएगा, आप p से p कट जाएगा, और यदि यहां पर ध्यान दें तो r² से r की घाते 3 कटेगी, एक r बचा रह जाएगा। तो यहां आ क्या जाएगा, E अपॉन v बराबर 2 अपॉन में r। तो E बराबर क्या आएगा, 2v अपॉन में r। तो यहां पर विकल्प नंबर ध्यान देंगे तो डी में लिखा हुआ है E बराबर 2r अपॉन v, लेकिन हमको तो 2v अपॉन r चाहिए, तो विकल्प नंबर सी में लिखा हुआ है 2v अपॉन में r। तो यह विकल्प क्या होगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं आज के अंतिम सवाल में, सवाल नंबर 24वां देखिए क्या कह रहा है। सवाल नंबर 24वें में कह रहा है कि एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का खोखला गोला है, कोई खोखला गोला है जो कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। कह रहा है इसके पृष्ठ पर 10 वोल्ट का विभव है। पृष्ठ पर कितना विभव है, 10 वोल्ट का विभव है। कह रहा बताइए इसके केंद्र पर विभव कितना होगा। तो देखिए आपको यह समझना है कि कोई चालक गोला है तो आवेश जो होगा उसके पृष्ठ पर आ जाएगा, जिस कारण से इसके भीतर जो आवेश है वह शून्य होगा, इस कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान भी शून्य होगा। और आज हम लोग यह क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान शून्य होता है तो विभव नियत रहता है, कहने का मतलब है V का मान 10 वोल्ट ही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो विकल्प नंबर बी में कह रहा है 10 वोल्ट, तो यहाँ विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। तो देखिए आज हम लोग इतना पढ़ते हैं। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए,